वो कहा जाता है ना कि जिसके लिए खड्डा खोदा जाता है अक्सर वही व्यक्ति उसमें गिर जाता है। सेम टू सेम आज एज के साथ हुआ। एज ने दोस्तों एक नया मेंबर क्या डाला अपनी टीम में, उसी ने उसे रिप्लेस कर दिया। फिन बैलर ने आज एज को डिस्ट्रॉय किया है, धोखा मिला है टीम से। सब कुछ करेंगे डिस्कस, साथ ही साथ जॉन सीना का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है। कब होगा वीडियो के शुरू में कर दीजिएगा लाइक। आज की रॉ दोस्तों ग्रीन बे से लाइव थी, जहां सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी वो था अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की एंट्री। कोडी रोड्स ने दोस्तों रिंग के अंदर आकर एक धांसू प्रोमो काटा। कोडी बोले कि लास्ट नाइट मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। लोगों ने दोस्तों उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। कोडी कहता है आप सब लोगों का धन्यवाद। लास्ट नाइट मैंने टॉन पैक के साथ इंजरी में फाइट दी। मैंने इसलिए फाइट दी क्योंकि मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो कहते हैं मैं आप लोगों के लिए ही नहीं अपने डॉटर के लिए भी एग्जांपल सेट करना चाहता था, जो कि जब आगे जाकर मेरे टेप्स देखेगी, मेरी वीडियो को देखेगी, रिवाइंड करके पाएगी फादर ने कैसे मुश्किलों का सामना किया, काफी ज्यादा प्राउड फील करेगी। इसके बाद दोस्तों जनता ने फिर से कोडी रोड्स के नाम की चैन लगाई। हमें ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारे अपने कोडी है ये चीज कहते हैं कि सिंस अब वो आगे बढ़ चुके हैं, उनका प्लान ये रहेगा कि वो मनी इन द बैंक को जीते। मनी इन द बैंक को वो जीतने वाले हैं। अगर वो रिवाइव कर जाते हैं, अगर वो इंजरी से उभर जाते हैं तो मनी इन द बैंक जीतेंगे और बनेंगे ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। इसके बाद दोस्तों जो कोडी है वो कहते हैं कि सैथ काफी बढ़िया कॉम्पिटिटर था, उसके साथ मैंने 3 मैचेस लड़े, तीनों में उसे हराया, अब उसका मेरा खत्म। हमें देख रहे हो मेरी सैथ फ्रिकिंग रॉलिंस की एंट्री, लोगों ने दी बू। सैथ आ चुके हैं फिर से रिंग में, लेकिन सैथ का दोस्तों एटीट्यूड इस वक्त चेंज था। सैथ कहते हैं आई रिस्पेक्ट यू मैन, तूने रिस्पेक्ट गेन की है। देख मैं जानता हूं तू मुझसे नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं तुझे कहूंगा कि तू काफी टफ बंदा है और इस वक्त पिताजी जो तेरे है डस्टी रोड जो है तुझे स्वर्ग से देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे। इस पर दोस्तों बेचारे कोडी इमोशनल हो गया और उन्होंने हाथ मिला दिया। लेफ्ट हाथ से दोस्तों उन्होंने हाथ मिलाया है सैथ के साथ और उसके बाद सैथ ने रिंग लीव कर दी। सब लोग जानते हैं कि सैथ ऐसे व्यक्ति तो है नहीं और वैसा ही हुआ, बेचारे कोडी को फिर से मूर्ख बना दिया सैथ ने। जैसी कोडी के रैम के ऊपर पीछे से स्लज हैमर से सर पे वार और उसके बाद दोस्तों उनके टॉन पैक के ऊपर हमले पर हमले और उसके बाद जो स्लज हैमर से गड़ा ना लिटरली काफी ब्रूटल था, बिल्कुल टी शर्ट फाड़ दी थी और बेचारे कोडी ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन इसके बाद कोडी ने जो किया उसके लिए सैल्यूट है। कोडी अपने पैर पर खड़े होकर गए। इसका मतलब साफ है कि कोडी कुछ समय के लिए टाइम ऑफ लेंगे और उसके बाद सैथ के साथ ही उनकी राइवलरी कंटिन्यू रहने वाली है। तो दोस्तों अभी राइवलरी कंटिन्यू ही है। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस बैकी वर्सेस डेना। मैच से पहले दोस्तों तोजावा रिंग के अंदर आ गए थे और डेना ने उनकी पिन कर दी थी। वो 24/7 चैंपियन बन चुकी थी। बैकी ने कहा अगर कोई चैंपियन बनना डिजर्व करता है तो वो है। और जिसके बाद हम लोगों ने देखा बैकी वर्सेस डेना 24/7 चैंपियनशिप के लिए। मैच की बात करूं, मैच काफी मजेदार था, लेकिन इसके एंड में दोस्तों आस्का ने आकर वहां मदद की है डेना की और बैकी इसमें हार गई। तो यहां दोस्तों इनकी भी राइवलरी कंटिन्यू है। बात कीजिए इसके बाद क्यों, इसके बाद जो अगला सेगमेंट था गाइस लिटरली मजा आ गया। जॉन सीना का रिटर्न हो चुका है, कदम 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रिटर्न करने वाले हैं। डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दी। हुआ क्या कि डब्ल्यू वालों ने टीजर चलाया वहां सीना का और ये चीज बताई 20 साल पूरे होने की खुशी में सीना लौटने वाले हैं 24 जून को। 24 जून इस साल वो आने वाले हैं लरेडो टेक्सास में, जहां दोस्तों वो रॉ का पार्ट होंगे। रॉ में आकर दोस्तों क्या कुछ कर सकते हैं इसे वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद हमने मिज एंड मरीज का सेगमेंट देखा है। वहां दोस्तों मिस बात करते हैं मनी इन द बैंक की बात करते हैं कि 85% चांस रहते हैं मनी इन द बैंक विन करने वाले बंदे के चैंपियन बनने के, और ऐसे में वो 2 बारी ऐसा कर भी चुके हैं। जिस पर मरीज की बारी आती है। मरीज दोस्तों काफी बढ़िया ड्रेस पहनकर आ रखी, वेल उस पर नहीं जाएंगे। मरीज ने दोस्तों ये चीज कही कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने प्रीमियर को लेकर, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ग्रीन बे में रॉ हो रही है और वहां उन्हें आना पड़ेगा, सारा का सारा मजाक खरखरा हो गया। और उसके बाद दोस्तों लोग उन्हें बू देते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है, वहां होती है रिडल की एंट्री। रिडल द ब्रो रिंग के अंदर आए, ये चीज बोले कि मैं ट्रैश रोमन रेंस एंड उसो से परेशान आ चुका हूं, मैं उसके मिनियंस को फेस करते करते परेशान आ चुका हूं, मुझे कुछ नया चाहिए। और मिज तू क्या कह रहा हूं, और मरीज जो है क्या तुझे अपनी तेरी जो टाइनी बॉल्स है उससे खींच कर लाई है। जिसके बाद मरीज कहते हैं इसकी टाइनी बॉल्स नहीं है, इसकी जो बॉल्स है अबव एवरेज है। जिसके बाद रिडल कहते हैं क्या वो जैगेंटिक है, जिस पर लोगों की हंसी छूट जाती है। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस मिस को गुस्सा आ जाता है और रिडल उन्हें चैलेंज कर डालते हैं। हमें चीज देखने को मिलती है मिस कहते हैं वो टक्सीडो में तो फाइट नहीं दे सकते। इसके बाद होता क्या है कि गाइस पीछे से चैंपा जो है वो अटैक कर देते हैं बिन बात के रिडल पर, और फिर जो मैच बनता है वो है द मिस वर्सेस रिडल। मैच की बात करूं कोट पैंट में लड़ रहे थे और हमें दोस्तों रिजल्ट इस तरीके से नजर आया आते हुए कि गाइस रिडल ने उनका पैंट ही फाड़ दिया और कच्चा दिख गया। जिसके बाद दोस्तों जो मरीज से कोशिश करती है एप्रन के ऊपर खड़े होके डिस्ट्रैक्शन कॉज करने की, और पीछे से द मिज ईंटा वाला पर्स मारने वाले थे, लेकिन उन्हें लग गया आर के 1 2 3 रिडल ने द मिज को हरा दिया। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद हम लोगों ने देखा है दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द ओसोस।
ओसोस कंपीट किया आज के मंडे नाइट रॉ में। और गाइस अगर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीत जाते तो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और ऐसा ही हुआ। मैच के मिड में दोस्तों एक जगह मॉन्टेज ने स्प्लैश लगाई लेकिन ऊसो की वजह से टूट गई, जिसके बाद दोस्तों बार बार देख रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कि ऊसोस बाहर निकले जा रहे हैं। मॉन्टेज ने कुछ ऐसा किया कि गाइस फिर ऊसोस को उस चीज का पछतावा, जे ऊसो को दोस्तों मॉन्टेज ने टेक आउट कर दिया, खुद रिंग के अंदर चले गए, काउट आउट हो गया और इस तरीके से मॉन्टेज ने अपनी टीम को जीत अर्जित करवा के दिलवा दिया। और यह गाइस जो हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट वाले नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा है बॉबी लैशली का सेगमेंट, जो कि ये चीज कहते हैं रिंग के अंदर आकर कि एमवीपी लैशली एंड ओमोस का जो पूरा चैप्टर तो खत्म हो चुका है, अब उनके साथ वो राइवलरी में नहीं जाना चाहते हो, काफी बढ़िया फील कर रहे हैं। हम लोगों को देखने को मिली थ्योरी की एंट्री। थ्योरी रिंग के अंदर आया, वो कहते हैं कि तुमने एमवीपी एंड ओमास को अपने बलबूते पर नहीं हराया, तुम्हें वहां मदद आई थी। रही बात तुम्हारी तो तुमने लेसनर को हराया होगा, ड्रू को हराया होगा, ऑर्टन को हराया होगा, तुमने मुझे नहीं हराया, मेरा डोला तो देख। लैशली कहते हैं तैने मेरा डोला देखा है, जिसके बाद लैशली कहते हैं कि क्यों ना तेरा मेरा मैच हो जाए यूएस चैंपियनशिप के लिए। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं वो तो नहीं मिल सकता, सेल्फी मिल सकती है। सेल्फी जैसे वो क्लिक करने लगे थे, लैशली ने मारी पिछवाड़े पर लात और कहा चल हट, और उसके बाद हमें पता चल चुका है कि लैशली वर्सेस थ्योरी बिगन हो चुका है। बात की जैसे के बाद क्या हुआ, यहाँ दोस्तों इनकी राइवलरी बिगन हो चुकी है। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी, वीर महान वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों ये चीज हुई कि शुरुआत में वीर महान ने तगड़ी पिटाई की डोमिनिक ने भी काफी अच्छे मूव साइड लगाया, लेकिन एंड में हुआ क्या कि गाइस जब बहुत ज्यादा पिटाई होने लगी डोमिनिक की, रे मिस्टीरियो गुस्सा आए और रिंग के अंदर आकर उन्होंने वीर महान को पेला है और फिर उन्हें 619 भी लगाया एक तरीके का, जिसके बाद दोस्तों जो वीर है वो रिंग के अंदर घुसने की क्षमता ही नहीं रखे और इस तरीके से आज फिर से उनका यहाँ जनाजा निकल गया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो वीर महान की बेइज्जती के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था आज की रॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और ये था जजमेंट डे का। तो गाइस जजमेंट डे का 4th मेंबर रिवील होने वाला है, डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है शो की शुरुआत में ही। वहां दोस्तों टाइम भी चल रहा है, अब जजमेंट डे जो है रिंग के अंदर आ चुकी है, तीनों के तीनों खड़े हैं, बात हो रही है। और सबसे पहले जो हमारी अपनी डेमियन है वही चीज़ कहते हैं कि एज की छत्र छाया में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली और इसका प्रमाण हमने इस बारी के हेल इन अ सेल में दिया। रिया कहती है इसके पास, यानी कि एज के पास आते ही सार मेरे हाव भाव चेंज हो गए हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ, हमें चीज़ देखने को मिलती है। इसके बाद एज कहते हैं कि अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने 4th मेंबर से, जो कि निकलते हैं फिन बैलर। तो रूमर्स टू हुए, फिन बैलर रिंग के अंदर आए और ये चीज़ कहते हैं कि मैंने जो चीज़ देखी इस बारी के हेल इन अ सेल में वो मुझे वशीभूत कर गई। मैंने देखा किस तरीके से रिया फाइट दे रही है, बिल्कुल सुसाइडल मूव में आ गई थी, सुसाइडल मूड इसका था वहाँ। मैं इसे सैल्यूट करता हूँ। जो डेमियन प्रीस्ट है ये भी काफ़ी तगड़ा हो चुका है भाई, एज मुझे भी आपकी छत्र छाया में आना है, जिसका डेमियन ने माइक पकड़ लिया। और डेमियन ने जो किया ना दोस्तों वो काफ़ी दिल को दुखाने वाला था। डेमियन कहते हैं कि सिंस अब हमारा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमें इसकी कमज़ोर कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने हील टर्न कर दिया और पिटाई कर दी एज के ऊपर ही, तीनों ने एज की पिटाई करनी स्टार्ट कर दिया। और लिटरली ये काफ़ी शॉकिंग सेगमेंट था हिस्ट्री का दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट हील टर्न। वहां दोस्तों बहुत गंदी पिटाई हुई है, हालांकि फैक्शन हील ही है, लेकिन इन्होंने एज को फेस बना दिया। इतनी गंदी पिटाई की कि आप मुझसे पूछे ना। वहां दोस्तों सबसे पहले तो डेमियन ने चॉकस्लैम लगाया, फिर फिन ने अपना फिनिशर लगाया, फिर बाहर ले गए। वहां उन्होंने दोस्तों जो रेजर रोमन रहता है उनका दोस्तों फिनिशर लगाया है डेमियन ने टेबल के ऊपर, फिर भी नहीं रुकते हैं, एज को रिंग के अंदर ले गए। रिया रिप्ली लाई बाहर से चेयर, और चेयर में से डंडी निकाल के दोस्तों वहां सबमिशन फंसाया गया, क्रॉस फेस लगाया गया है, जैसे कि दोस्तों आपने पास्ट में भी देखा है एज के साथ बहुत सारे सुपरस्टार्स ने किया। उसके बाद दोस्तों एज के सर पर चेयर स्मैश की गई है, जैसे कि पास्ट में हम लोगों ने देखा था कैसे ट्राइबल चीफ ने किया था। कुल मिलाकर दोस्तों वहां एज को बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। तीनों के तीनों जो थे वो रिंग के अंदर एंजॉय कर रहे थे, काफी मुस्कुरा रहे थे, और बेचारे एज को स्ट्रेचर पर ले जाया गया है। एज दोस्तों आज फेस टर्न ले चुके हैं और जजमेंट डे दोस्तों बिल्कुल रिफ्रेश होकर हम लोगों के सामने आई, जिसका नया लीडर है फिन बैलर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है ओमास वर्सेस अलेक्जेंडर। मैच काफी शॉर्ट था, ओमास इसमें जीत गया। मैच के बाद दोस्तों डर्टी डॉग्स का रिटर्न हुआ रैंप के ऊपर, जो कि उन्हें इंटरप्ट करते हुए आए हैं, क्योंकि दोस्तों ओमास एंड एमवीपी कुछ कहने वाले थे। तो इस पर दोस्तों एमवीपी एंड ओमास रैंप पर जाकर कन्फ्रंट किए, जहां जो हमारे अपने डॉल पे उन्होंने सुपर किक लगाई एमवीपी को, और फिर दोनों वहां से भग खड़े हुए। तो एक तगड़ा रिटर्न बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसका ओटिस वर्सेस इज़ेकियल हुआ। मैच के अंदर इज़ेकियल क्रूसिफिक्स लगाकर जीत गए। मैच के बाद दोस्तों
वो कहते हैं, इज़ेकियल कहते हैं कि उन्हें केविन ओवेंस के खिलाफ रीमैच चाहिए। ओवेंस आके रिंग में ये चीज़ कहते हैं कि तुझे सिर्फ एक चीज़ एडमिट करनी होगी कि मैं ही अलायंस हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि हाँ मैं ही अलायंस हूँ, जिस पर ओवेंस ने कहा ठीक है तुझे तेरा रीमैच मिल जाएगा। उसके बाद इज़ेकियल कहते हैं मैंने तेरा स्टाइल कॉपी किया, यानी मैंने झूठ बोला, जिसके बाद वहाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं उन्हें, लेकिन इज़ेकियल भाग जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था अलेक्सा वर्सेस डूड्रॉप वर्सेस लिव वर्सेस रिया, जो जीतता आगे जाकर बियांका को फेस करता चैंपियनशिप के लिए। मैच के अंदर दोस्तों ये चीज देखने को मिली एंडिंग मोमेंट्स में कि गाइस मैच काफी तगड़ा जा रहा था और रिया रिप्ली ने फाइनली रिपटाइड लगा दिया डूड्रॉप को, कर दी उनकी पिन, जिसके बाद वो बन गए नंबर 1 कंटेंडर और रिया एंड बियांका उनका फेस ऑफ हुआ। जजमेंट डे भी वहां आकर खड़ी हुए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज की रॉ काफी ऑसम थी, जजमेंट डे के नाम रही। साथ साथ सीना का रिटर्न होने वाला है और सीना क्या मनी इन द बैंक के लिए जाने वाले हैं या फिर ऑस्टिन थ्योरी को फेस करने वाले हैं या फिर रोमन को, इसके बारे में तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मेरी गट फीलिंग यह है कि अगर वो मनी इन द बैंक में उतर रहे हैं रोमन को फेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद मनी इन द बैंक काफी करीब आ जाएगा मेरे हिसाब से। वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए ही जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो आज कितनी थी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।